हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरा यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि प्राइस एक्शन क्या होता है, जो ट्रेडिंग करने के लिए सीखना ज़रूरी है। तो अगर आप लोगों को पता नहीं होगा कि प्राइस एक्शन क्या होता है, तो आप लोग वीडियो में बने रहना लास्ट तक। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, प्राइस एक्शन को मैं आप लोगों को सप्लाई एंड डिमांड के बेस पर समझा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। और अगर आप लोग सप्लाई और डिमांड को समझ जाओगे तो प्राइस एक्शन को भी समझ जाओगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। तो दोस्तों, मान लीजिए अगर आप लोग मार्केट गए हो और वहाँ पर आप लोगों को टमाटर लेना है और बरसात का दिन है, तो मार्केट में टमाटर भी कम आया रहेगा, तो इसका डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कि टमाटर को बेचने वाले भी दो ही लोग रहेंगे, तो टमाटर का जो रेट है वो बढ़ जाएगा, यानी कि उस चीज़ का डिमांड बढ़ जाएगा, क्योंकि सप्लाई बहुत कम है। और जिस चीज़ का सप्लाई बहुत कम है होता है, उस चीज़ का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी तरह ऑप्शन ट्रेडिंग में भी होता है, क्योंकि जब सेलर लोग कम रहेंगे और बायर लोग ज़्यादा रहेंगे तो प्राइस ऊपर जाने लगता है, क्योंकि यहाँ पर भी सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, यानी कि सेलर कम है और बायर ज़्यादा है, तो इसलिए मार्केट ऊपर जाने लगता है। और जो आप ट्रेडिंग के चार्ट में देखते हो कि ग्रीन कैंडल बनते हुए, वो भी बायर ज़्यादा होने के कारण ही ग्रीन कैंडल बनता है। ये हुआ पहला कंडीशन। और मैं आप लोगों को दूसरा कंडीशन बताने जा रहा हूँ। मान लीजिए अगर आप लोगों को टमाटर ही खरीदना है, लेकिन गर्मी के दिन में खरीदना है, जो कि रेट बहुत कम होता है और टमाटर बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि डिमांड बहुत कम होता है और सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है। और अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है तो टमाटर का रेट नीचे आने लगेगा, यानी कि कम होने लगेगा, क्योंकि डिमांड बहुत कम है। इसी तरह ऑप्शन ट्रेडिंग में भी होता है। अगर बहुत ज़्यादा सेलर रहेगा और बायर बहुत कम रहेगा तो प्राइस नीचे आने लगता है। तो आप लोग जो चार्ट में देखते हो कि कैंडल नीचे आने लगता है, यानी कि समझ लो कि वहाँ पर सेलर बहुत ज़्यादा है। सेलर ज़्यादा होने के कारण ही कैंडल नीचे आने लगता है। ये हुआ दूसरा कंडीशन। तो दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग में 3 कंडीशन होता है। तो चलो आप लोगों को मैं तीसरा कंडीशन बताता हूँ। तो दोस्तों, आप लोग कभी कभी देखे होंगे कि मार्केट साइडवेज रहता है। तो दोस्तों, इसको भी मैं एक एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ तीसरा कंडीशन को। तो दोस्तों, आप लोग देखे होंगे कि कभी कभी मार्केट में सब्जी और बेचने वाले और ख़रीदने वाले लगभग बराबर होते हैं, यानी कि सप्लाई और डिमांड लगभग बराबर होता है, जिसके कारण मार्केट साइडवेज हो जाता है। और आप लोग जो देखते हो ट्रेडिंग के चार्ट में, तो कैंडल ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है, यानी कि मार्केट साइडवेज हो जाता है। तो इसी कारण से होता है, क्योंकि बायर और सेलर दोनों लगभग बराबर होते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को तीनों कंडीशन पता चल गया होगा कि मार्केट ऊपर क्यों जाता है, नीचे क्यों आता है और साइडवेज क्यों रहता है। तो दोस्तों, इसको मैं एक बार और शॉर्टकट में समझा देता हूँ। अगर सप्लाई ज़्यादा रहेगा और डिमांड कम रहेगा तो मार्केट नीचे आने लगेगा, और डिमांड ज़्यादा रहेगा, सप्लाई कम रहेगा तो मार्केट ऊपर जाने लगता है। और अगर सप्लाई और डिमांड दोनों लगभग बराबर रहेंगे तो मार्केट साइडवेज हो जाता है। तो दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर यह 3 कंडीशन होता है। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं बताता हूँ कि आप लोगों को प्राइस एक्शन के ऊपर कब काम करना चाहिए। तो अगर मार्केट साइडवेज रहेगा तो आप लोगों को मार्केट में कुछ नहीं करना चाहिए, ना ही खरीदना है ना ही बेचना है। तो आप लोगों को कब काम करना चाहिए यह भी बता देता हूँ। तो दोस्तों, अगर खरीदने वाले की संख्या यानी कि डिमांड ज़्यादा रहेगा तो आप लोगों को खरीदना है और होल्ड करके रखना है। और अगर आप लोगों को लगे कि मार्केट नीचे आने वाला है तो आप लोगों को बेच देना चाहिए, या तो अपना टारगेट मिल जाए तब बेच देना चाहिए। तो दोस्तों, कम प्राइस में अगर कोई चीज़ यानी कि ऑप्शन मिल रहा है तो ख़रीद लेना चाहिए, और अगर कोई चीज़ महंगी हो जाए तो बेच देना चाहिए।
इसी को प्राइज एक्शन बोलते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि प्राइज एक्शन क्या होता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। और अगर आप लोग चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।